जब हम चाय के ढाबों पर जाते हैं तो हमें बहुत बड़ी तादाद में नौजवान, खास तौर पर कराची की आवाम हमें नजर आती है जो चाय के ढाबों पर हमें दूध और पत्ती मिलती है, हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। आज मेरे हाथ में दूध भी है और पत्ती भी है। जो पत्ती है और ये जो दूध है मेरे हाथ में, इसको लेकर जरा अंदर चलते हैं और देखते हैं किस तरीके से इसको टेस्ट किया जाता है। ये जो इतनी खतरनाक रिपोर्ट्स आप लोग बनाते हैं हमारे लिए कि बंदा ना दूध पिए ना चाय पिए, कहाँ जाए हम लोग। हमारे पास जो अभी ड्राइव चली थी तो मेनली उसमें डिटर्जेंट तक भी हमारे पास मिल रहा था। दूध के ऊपर जो बलाई होती है वो हटा लेते हैं क्योंकि वो बहुत महंगी बिकती है। फिर उसके बाद उसको फ्रॉथ उसको दिखाने के लिए वो डिटर्जेंट ऐड ऑन कर देते हैं और ये निकला है। दूध को मैं इसके अंदर निकालूंगी जो कि इसकी क्यूबिट है। इसको मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दूंगी। अब दूध को किसी भी बॉटल में लेना, उसको हेविली शेक करें। दैट मीन्स उसके अंदर डिटर्जेंट डला हुआ है। किट्स हैं जो PCSR वगैरह से मिलती है तो भैया तो उनके अंदर आप डिप कर लें और वो कलर डिटेक्ट करके आपको बता देंगी। प्रोटीन बताया है 1.44, फैट हमारे पास 2 से 8 होना चाहिए था, प्रोटीन 2 से 7। अब इसका प्रोटीन जो है अंडर द रेंज आ रहा है। ये दूध था और दूध के अंदर आपने केमिकल डाला है। हाँ। और अगर केमिकल के बाद ये ब्लू कलर का हो जाए तो इट मींस कि इसके अंदर डिटर्जेंट्स ऐड हैं। ये 550 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको जो है पहले बर्न आउट करते हैं टोटल, फिर उसके बाद जो ये मोर ओवर फर्दर टेस्टिंग के लिए जाता है। पत्ती के अंदर मेनली जो हम चेक करते हैं वो एडिट कलर चेक कर रहे होते हैं और पॉलीफिनॉल्स वगैरह चेक कर रहे होते हैं। अच्छा, इसके अंदर पत्ती पड़ी हुई है। जी जी। अस्सलामुअलैकुम जी, मुझे कहते हैं शाइस्ता रज़ा। और कराची शहर की अगर बात की जाए तो पूरे सिंध की बेसिकली अगर बात की जाए तो एक न्यूज़ जो है वो सर्कुलेट कर रही है कि जो चाय के ढाबों पर हमें दूध और पत्ती मिलती है वो मिलावटशुदा पत्ती है और मिलावटशुदा दूध है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। तो यही वजह है कि आज मेरे हाथ में दूध भी है और पत्ती भी है। लेकिन इस दूध और पत्ती का हमने करना क्या है वो तो हम बाद में बताएंगे। लेकिन अगर इस रिपोर्ट की बात की जाए तो इस रिपोर्ट के मुताबिक बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इनमें शामिल की जाती हैं। और उसके बाद जब हम चाय के ढाबों पर जाते हैं तो हमें बहुत बड़ी तादाद में नौजवान, ख़ास तौर पर कराची की आवाम हमें नज़र आती है, एक के बाद एक जो चाय का कप मंगवा रहे होते हैं और उसके बाद वो चाय एंजॉय कर रहे होते हैं और बैठ के बहुत सारे बड़े बड़े प्लान्स बना रहे होते हैं। 3-3 बजे तक ये चाय के ढाबे और कहीं कहीं पर तो 24-24 घंटे ये चाय के ढाबे खुले हुए होते हैं और लोग जो हैं वो उनकी तादाद में दिन ब दिन इजाफा ही होता जा रहा है। तो इसके लिए जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये रिपोर्ट तो हमारे सामने आ गई, लेकिन ज़रूरी ये है कि देखा जाए कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो हैं वो बेसिकली शामिल होती हैं और किस तरीके से इसको टेस्ट किया जाता है। तो यही प्रोसेस आपको भी दिखाने के लिए, ख़ुद भी देखने के लिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची यूनिवर्सिटी में। और कराची यूनिवर्सिटी के जो फूड एंड साइंस डिपार्ट है वहाँ पर जो है वो सिंध फूड अथॉरिटी की जानिब से एक लैब बनाई गई है जहाँ पर तमाम तर टेस्टिंग होती है, जहाँ पर तमाम तर मशीनरी मौजूद है, जैसे कि आपको नज़र भी आ रहा होगा। तो अपनी जो पत्ती है और ये जो दूध है मेरे हाथ में, इसको लेकर ज़रा अंदर चलते हैं और देखते हैं किस तरीके से इसको टेस्ट किया जाता है और किस तरीके से तमाम तर प्रोसेस होता है। इस वक्त जो है वो मैं लैब के अंदर दाखिल हो गई हूँ और यहाँ पर जो है मुख्तलिफ डिपार्ट्स बनाए गए हैं जहाँ पर मुख्तलिफ तरीके की टेस्टिंग की जाती है और यहाँ पर भी टेस्टिंग हो रही है। दूध को किस तरीके से टेस्ट किया जाता है, पत्ती को किस तरीके से टेस्ट किया जाता है, ये हम करते हैं उनके हवाले जिनका ये काम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप? ये जो इतनी खतरनाक रिपोर्ट्स आप लोग बनाते हैं हमारे लिए कि बंदा ना दूध पिए ना चाय पिए, कहाँ जाएं हम लोग? अब ये इस तरह का आप लोगों को करना चाहिए कि या तो किसी बॉक्स पैक वाले उस पर स्विच कर जाना चाहिए या फिर जैसे जिम्स वगैरह, या इसमें मेन हमारी जो यूथ है उसमें टाइम स्पेंड करे बजाय इसके होटल्स पे बैठ के 1 शॉट 2 शॉट 3 शॉट। मतलब अलग ही गेम स्टार्ट की हुई है कि एक चाय दूसरी चाय तीसरी भी ले आओ, छोटे कट ले आओ, ये वाले मसले ये नुकसानदेह हैं। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं आपका नाम सॉरी पूछना भूल गई। मेरा नाम हानिया है। हानिया। अच्छा हानिया, मुझे बताइएगा, दूध तो मैं ले आई हूँ, अब मुझे बताइए दूध आप लोग किस तरीके से टेस्ट करते हैं, ज़रा ये प्रोसेस हमें करके दिखा दो। कि बेसिकली कंपोनेंट्स जो होते हैं 2 तरह से टेस्ट होते हैं, एक अडल्ट्रेटेड वाइज टेस्ट होते हैं और एक कंपोनेंट वाइज होते हैं। ये जो मशीन है हमारे पास ये कंपोनेंट्स बताती है दूध के अंदर से फैट हो गया, SNF हो गया, प्रोटीन हो गया, लैक्टोज हो गया, उसकी डेंसिटी। लैक्टी चेक जो है मशीन वो बताती है। देन फिर उसके बाद अडल्ट्रेशन होती है। अडल्ट्रेशन में हमारे पास यूरिया आ जाता है, स्टार्च आ जाता है, डिटर्जेंट आ जाता है, शुगर आ जाती है, सॉल्ट आ जाता है। बेसिकली सारे हमारे पास जो अभी ड्राइव चली थी तो मेनली उसमें डिटर्जेंट तक भी हमारे पास मिल रहा था। तो उसकी कॉस्ट क्या थी कि दूध के ऊपर जो बलाई होती है वो हटा लेती है क्योंकि वो बहुत महंगी बिकती है। फिर उसके बाद उसको फ्रॉथ उसको दिखाने के लिए वो डिटर्जेंट ऐड ऑन कर देते हैं और ये निकला है। खैर, ये वाली जो मशीन है जो जिस तरह से इसकी टेस्टिंग होती है, पहले हम इस पर निकाल लेते हैं।
पहले हम आज आपको ये दिखाएंगे कि टेस्टिंग होती किस तरीके से बेसिकली, क्योंकि हमारे जहनों में अमूमी तौर पे ये सवाल आते हैं कि लोग पैसे देकर जो है वो अपना जो भी प्रोडक्ट होता है उसको पास करा लेते हैं, क्वालिटी चेक से वो क्लियर हो जाता है। लेकिन चूँकि लैब की अगर बात करें, बहुत सारी ऐसी मशीनरी यहाँ पर मौजूद है जहाँ पर जो है वो टेस्टिंग की जा रही होती है। तो ये टेस्टिंग का प्रोसेस है और यहाँ से पता चलता है कि क्या क्या चीज़ें हैं जो कि माशाल्लाह से हम जो दूध इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। ये जी दूध गया है बिल्कुल बीकर के अंदर। उसके बाद दूध को मैं इसके अंदर निकालूंगी, जो कि इसकी क्यूवेट है। इसके अंदर निकालने के बाद ये इसका पंप है, इसको मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दूंगी। पहले मशीन क्लीन हो जाएगी। क्लीन करने के बाद ये अब इसके अंदर से सक कर लिया। इसके अंदर रेयर कैमरा लगा होता है। कैमरे के अंदर जितने भी इसकी माइन्यूट पार्टिकल्स हैं उसमें चले आते हैं। फिर उसके बाद डिटेक्ट करके जो हमारे प्रोटीन, फैट, एसएनएफ ये बताता है। अमूमन हमारे पास जो जिस तरह से बताया कि फ़ैट अगर हमारे पास जो है लोअर द रेंज होता है या एसएनएफ लोअर द रेंज होता है, तो बाज़ औक़ात ये लोग उसके मिल्क भी ऐड ऑन कर रहे होते हैं या कार्बोनेट्स मिला देते हैं। कार्बोनेट से होता है वाइट तो शक्ल अपीयरेंस दिख जाती है, बट वो एक्चुअल हमारे पास मिल्क नहीं होता है, नहीं होता है। वो वाइट पानी हमारे पास मौजूद होता है, हम घरों पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अच्छा, मुझे हानिया ये बताओ कि जिस तरीके से अब हम दूध ख़वातीन तो इस्तेमाल कर रही होती हैं, मैंने देखा है कि ख़वातीन को सिर्फ एक तरीका आता है कि वो जब दूध बॉयल करती हैं और वो नीचे से जब जम जाता है, नीचे लग जाता है, तो वो कहते हैं कि इस दूध में कोई ना कोई मसला है, इसके अंदर कोई खाद वगैरह डाली हुई है, कोई स्टार्च डाला हुआ है। इसके अलावा कोई तरीके? मेनली जो अगर हम डिटर्जेंट अगर हम चेक करना चाहें तो वैसे तो हमारे पास किट है, लेकिन उसके अलावा भी मेथड है कि आप दूध को किसी भी बॉटल में लेना और उसको हेविली शेक करें। तो बहुत ज़्यादा अगर शेक होगा, उसके बाद अगर फ्रॉथ उसके काफ़ी सारे ऊपर अगर निकल कर आ रहे हैं, दैट मीन्स उसके अंदर डिटर्जेंट डला हुआ है। अगर फ्रॉथ नहीं बनकर आ रहे, वो एक्चुअल मिल्क ही रहेगा कितनी दफ़ा भी अगर आप शेक कर लें। अगर नहीं निकल कर आ रहे तो फिर वो उसके अंदर डिटर्जेंट ऐड नहीं हुआ। उसके अलावा स्ट्रिप्स नुमा भी किट्स आती हैं, जैसे ये तो हमारे पास मेथड स्ट्रिप्स भी आती हैं। स्ट्रिप्स को जैसे आपको उसके अंदर ऐड ऑन करना होता है, वो कलर से आपको डिटेक्ट करके बता देते हैं कि इसके अंदर ये चीज़ ऐड है, इसके अंदर ये चीज़ ऐड नहीं है। ये जो किट्स हैं ये आसानी से मिल जाती हैं? कहाँ से मिलती हैं? मेनली PCSR से मिल जाती हैं, या आप जो है इनकी AOC की वेबसाइट है उसके पास भी आप जाएंगी तो वहाँ से भी आपको मिल जाती है, आसानी से मिल जाती है। इसके अलावा कोई तरीका है या नहीं? मेनली जो है फिर वो केमिकल्स के थ्रू ही तरीका चेक किया जाता है। केमिकल्स तो घर में इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं ना, तो मोर ओवर मैं प्रेफर करूँगी, जैसे हमारे पास तो किट्स होती है, केमिकल तो घर में नहीं ऑपरेट कर सकते, तो जो किट्स हैं जो PCSR वगैरह से मिलती है, तो भैया तो उनके अंदर आप डिप कर लें और वो कलर डिटेक्ट करके आपको बता देंगी। अडल्ट्रेटेड किट्स के नाम से वो मिलती हैं। अच्छा, इसने रिजल्ट जो है डिटेक्ट कर लिया। अब इसने फैट बताया 3.27, ठीक है। उसके बाद इसने लैक्टोज बताया 2.18, प्रोटीन बताया 1.44। मेनली जो हमारे पास जो रेंज लिखी हुई थी, जो मशीन बताती थी, फ़ैट हमारे पास 2 से 8 होना चाहिए था, प्रोटीन 2 से 7। अब इसका प्रोटीन जो है अंडर द रेंज आ रहा है। तो या तो अब इसके अंदर कोई अडल्ट्रेशन की होगी, या तो कोई पानी वगैरह मिलाया हुआ होगा, या फिर इसमें कोई कार्बोनेट ऐसे मिलाए हुए होंगे कि इसकी जो रेंज जो है ना वो एक्चुअल वो वाली रेंज नहीं आ रही है। ये जो खुला दूध है ये उस तरीके से बेनिफिशियल नहीं होता जिस तरीके से होना चाहिए, जिस तरीके से हम अभी देख रहे थे। और ये जितने भी नमूने आप कराची शहर से इकट्ठे कर लें, उसका रिजल्ट जो है वो सेम ही मिलता है, ऊपर नीचे 19-20 हो जाता है, लेकिन तरीके जो रिजल्ट है वो पूरे का पूरा सेम ही होता है, जो कि हमारे लिए नुकसानदेह है। अब ज़रा पत्ती की बात कर लेते हैं। हानिया, ज़रा पत्ती भी हमें बता दें किस तरीके से जो है वो आप लोग टेस्ट करते हैं, और साथ ही साथ पत्ती किस तरीके से हमें पता चलेगा कि पत्ती इस्तेमाल के काबिल है या नहीं। अच्छा, इसके अडल्ट्रेशन की टेस्ट अगर आपको अगर देखने हैं तो वहाँ पर अडल्ट्रेशन की किट है, तो फिर वहाँ से भी जैसे कि मैंने बताया कि हमारे पास ये किट्स है, यूरिया हो गई, सॉल्ट हो गई, शुगर हो गई, डिटर्जेंट हो गई, बेसिकली ये वाली चीज़ें चेक की जाती है। सैंपल हमारे पास आए थे 3 तरह के। मेनली अभी मैंने इसके अंदर डिटर्जेंट चेक किया। अच्छा, डिटर्जेंट का ये तरीका होता है, अगर इसके अंदर ग्रे कलर आ जाए तो मतलब कि उसके अंदर डिटर्जेंट ऐड नहीं है, और अगर ब्लू कलर अपेयर हो जाए तो मतलब उसके अंदर डिटर्जेंट ऐड है। अगर इसको अब आपने ये दूध था और दूध के अंदर आपने केमिकल डाला है, हाँ, और अगर केमिकल के बाद ये ब्लू कलर का हो जाए, हाँ, तो इट मींस कि इसके अंदर डिटर्जेंट्स ऐड हैं, और ये ऐड नहीं है। ये दूसरा सैंपल है कि अगर आपके दूध के अंदर डिटर्जेंट नहीं है तो केमिकल डालने के बाद उसका कलर कुछ इस तरीके का लाइट ब्लू होगा, लेकिन अगर डिटर्जेंट ऐड है तो ये ब्लू कलर का होगा। यू कैन सी द डिफरेंस क्लियरली। अगर आपको डिमॉन्स्ट्रेट भी करना, मैं इसके अंदर डिटर्जेंट ऐड करके आपको दिखाऊंगी और ये इसी तरह का कलर चेंज हो जाएगा। अच्छा, पीछे अगर डिटर्जेंट होगा तो मैं इसमें ऐड ऑन करके दिखाऊंगी, तो ये सेम इसी तरह का कलर ये ले लेगा। तो मतलब इसके अंदर वैसे था नहीं, लेकिन चेक करने के लिए कि हाँ ये कलर इस तरह का पेयर करता है, तो ये एडेड है। अच्छा, तो आप इस तरीके से इसको केमिकल के थ्रू आप लोग टेस्ट कर रहे होते हो, तो इसके बाद कोई और प्रोसेस होता है? बस यही। अच्छा, यही प्रोसेस होता है जिसके बाद पता चल जाता है कि दूध इस्तेमाल के काबिल है या नहीं है।
पत्ती की तरफ आ जाते हैं जी। पत्ती हमें मुख्तलिफ शक्लों की और मुख्तलिफ तरीक़ों की क्रश हुई हुई पत्ती, पाउडर फॉर्म में पत्ती मिल रही होती है। पत्ती का क्या हिसाब है हानिया? अच्छा, पत्ती के अंदर मेनली जो हम चेक करते हैं वो एडिड कलर चेक कर रहे होते हैं और पॉलीफिनॉल्स वगैरह चेक कर रहे होते हैं। एडिड कलर मेनली क्या होता है कि जब हम कलर ऐड कर लेते हैं या फिर जो टी लीव्स होते हैं या फिर ड्राइड लीव्स जो कि यूज्ड हो चुके होते हैं वो भी अगेन ऐड ऑन करते हैं इसके अंदर। तो मेनली जो पत्ती के अंदर जो पॉलीफिनॉल कंटेंट होता है ना वो लो हो जाता है, उससे भी हमें क्रॉस चेक हो जाता है। और फिर इसके अंदर हम ऐश, टोटल ऐश चेक कर रहे होते हैं। टोटल ऐश किस तरह से चेक करते हैं कि क्रूसिबल का सैंपल लेते हैं। अभी मैंने सैंपल लगाए हुए भी हैं, दिखाए ना आए। ये 550 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम इसको बर्न आउट करते हैं और ये इसका अंदर मफल फर्नेस है। इसके अंदर अभी मैंने पत्ती के सैंपल्स रखे हुए हैं। अच्छा, इसके अंदर पत्ती पड़ी हुई है? जी जी। और अब आप क्या कितने डिग्री है ये 550 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको जो है पहले बर्न आउट करते हैं टोटल, फिर उसके बाद जो है ये मोर ओवर फर्दर टेस्टिंग के लिए जाता है। अच्छा, तो यहाँ से क्या पता चलता है? ऐश पता चलती है मेनली। ओह, तो आप जिस पत्ती के अंदर और कोई कंटेंट तो नहीं डला हुआ उसके अपने कंटेंट के अलावा, तो ये बाकी जो उसका पत्ती का कंटेंट होगा वो सारा जो है बर्न आउट कर देगा और जो बाकी जो फॉरेन मैटर या वेट बचेगा उसको हम टेस्टिंग करने के बाद बता देंगे इसके अंदर और कोई चीज़ तो ऐड ऑन नहीं हुई। अच्छा, जिस तरीके से हमने देखा है हानिया कि चाय आप जब बना रहे होते हो तो लोग कहते हैं कि पानी में जैसे ही आप पत्ती डालो और पत्ती रंग छोड़ दे, तो इसका मतलब ये कि पत्ती ठीक है। तो ये क्या स्कीम है, ये सही स्कीम है या नहीं? नहीं, ये मैं टेस्टिंग जिस तरह हमने सैंपल्स के किए तो मैं ये कहूँगी कि लाइक एज अ फॉल्स स्कीम है, क्योंकि हमारे पास काफ़ी ब्रांड्स की अलग अलग तरह की पत्ती आई थी, वो भी हमने टेस्ट की और फिर जो होटल की थी वो भी टेस्ट की। लेकिन जो हमने पत्ती ये वाली टेस्ट की जैसे नॉर्मली जो कराची में मिलती है ब्रांड्स, हाँ खुली हुई और फिर दूसरा जो इंडस्ट्री की भी मिलती हैं, तो उनका कलर मेनली जो है कम आ रहा था एज कम्पेयर टू वाला। अब जो नॉर्मल जो हमारे यहाँ लोग होते हैं वो तो इसी पे कलर पे ही जाते हैं कि कलर अच्छा दिख रहा है तो चाय भी स्ट्रॉन्ग बनी हुई होगी। वो कलर ऐड ऑन करने से क्या होता है कि एसिडिटी भी हो जाए और फिर मेनली कलर जो होते हैं ना वो कार्सिनोजेनिक होता है, कैंसर कॉजिंग होता है। तो इसको कंज्यूम करने से जो है मेनली चांसेस कैंसर के हो सकते हैं, एसिडिटी इश्यूज होते हैं, गैस्ट्रिक इश्यूज होते हैं। तो ये तो अभी नहीं पता चलता क्योंकि ये वो कैंसर तो ऐसा डिजीज़ है ना कि फर्दर ऑन बाद में जाके हमें पता चल रहा होता है। और आजकल तो इस डिजीज़ को लेकर तो काफ़ी पूरा समझे हॉस्पिटल भरे पड़े हैं। ऐसा ही है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया हानिया। जिस तरीके से हम बात कर रहे थे दूध और पत्ती की सैम्पलिंग यहाँ पर, टेस्टिंग यहाँ पर हो रही होती है। साथ ही साथ थोड़ा सा अगर आगे बढ़ा जाए तो दूध के सैंपल्स हमने आपको बताया कि किस तरीके से जो है वो दूध की टेस्टिंग होती है। और जिस तरीके से बात हो रही थी कि कैंसर कॉजिंग एजेंट्स जो हैं वो इसके अंदर शामिल होते हैं। पत्ती के लिए भी जो अमूमी तौर पर अभी तक जो हम यहाँ पर मौजूद थे, मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा भाई ठीक है, अगर ये मसाइल हो रहे हैं तो ये बताया जाए कि इसका ऑल्टरनेटिव क्या है, हम लोग आखिर क्या करें। तो उनका कहना यही है कि हम लोग 4 पैसे बचाने के लिए जो लोकल पत्तियाँ इस्तेमाल कर रहे होते हैं या चाय के ढाबों पर बैठ के हम चाय एंजॉय कर रहे होते हैं, तो बेहतर यही है कि आप जो हैं ये जो आपके पास ब्रांडेड पत्तियाँ हैं या इंडस्ट्री वाली पत्ती होती है जिसको हम ब्रांडेड पत्ती कहते हैं, जो कि थोड़ी सी महंगी होती है, आप वो शामिल करें। और साथ ही साथ अगर खुला दूध आपको मिल रहा है तो खुले दूध की बजाय आपने जो है वो पैकेट वाला दूध इस्तेमाल करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि चाय के ढाबों पर बैठना कम करना है, ज़रा जिम के चक्कर शक्कर लगाएं, अपनी सेहत को भी बेहतर करें और ये कैंसर से भी दूर रहें। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा, मुझे दें इजाज़त, अपना रखिए ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।